शाह जी लाहौर से लेके पेशावर सोर्ट्स आर आउट और साथ कहते हैं कि निकालना भी है खान साहब को बाहर। जिस पार्टी में इतने खुल के फ्रिक्शंस आ गए हैं, कल मेरे पास फवाद चौधरी भी थे, उन्होंने कहा जी अगर मैं भी इस्टेब्लिशमेंट होता मुझे बात करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन कल जो खान साहब का ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान में इस तरह हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, मार्शल लॉ है और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि किसके पास ताकत है, वो भी इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिले, ठीक है ना। तो मैं भी इसलिए कहता हूँ कि उन्हीं के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए जिनके पास इख्तियारात हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो मुज़ाकरात करना चाह रहा था ना इनसे, तो ये चले गए, मिल लिए, बात हो गई। इधर तो कोई मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है खान साहब से। इतना जब फ्रैक्चर्ड होगी पार्टी, अभी मैं आपको आज लेटेस्ट उन्होंने जुनैद अकरम ने जो प्रेसिडेंट उन्होंने और भी उड़ा दिया पार्टी, उसकी भी अब दिखाता हूँ भी क्लिप आपको। पहले तो ये बताएं क्या तहरीक चल सकती है इस मामले में इस वक्त, और इस्टेब्लिशमेंट पे कोई प्रेशर है बात करने का? मौजूदा हालात में तो भैया मुमकिन नहीं है। उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और प्रेडिक्शन आ रही है कि फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे मौसम में हमारे यहाँ तारीख़ी तौर पर कभी तहरीकें नहीं चली, और कोई अनहोनी हो जाए तो अलग बात है। दूसरी बात ये कि आप वो जो बात कर रहे हैं भाई, वो सबसे पावरफुल आदमी, बिल्कुल मैं उनसे डिसएग्री नहीं करता, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, लेकिन उनको दावत देने वाले जो हैं वो दुनिया की वाहिद सुपर ताकत कहलाते मुल्क के दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। और वो उनका एक ट्वीट होता है और वो ये कहते हैं कि ये तेल की कीमत ना बढ़े, और ईरान इजराइल जंग अभी जारी थी और फ़ौरन 5% जो है वो डाउन आ जाती है, इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो इनके ट्वीट से तो उस तरह की हालत नहीं होती ना, इनके ट्वीट से तो कराची स्टॉक एक्सचेंज दाएं बाएं नहीं होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि असल जो झगड़ा है, मैं साफ आपको बता दूं, हर सोसाइटी का, हर खित्ते का एक मिजाज होता है। कोई ना कोई वजह होगी ना। हम जिसको बहुत गालियां देते रहे हैं मरूसी सियासत, कि लंका का वजीर आजम जो है वो फारिग होता है तो बिंद्रा नायक के आगे आती है, नेहरू साहब जाते हैं तो इंदिरा गांधी को आगे जाना पड़ता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा है तो बेगम नुसरत भुट्टो थोड़ी देर को, लेकिन फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो मिशन लेकर आगे चलती हैं। और इसी तरह साहब जाते हैं, बेगम कुलसूम आती हैं, फिर मरियम नवाज आती हैं। वजह ये होती है कि देखिए, ये बात कहना कि जी वो बहन है, बहन के जज्बात होते हैं, ये इस तरह नहीं होता। बहन अगर खुद उनको भी मुलाकात डिनाई की जाती है तो बाकी दो बहनें तो मिल के आई होती हैं ना, तो जाहिर है वो उनके जज्बात ही कन्वे कर रही हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा, मेरी बात का बुरा ना मानना, थोड़ा सा अब बदकिस्मती से लाहौर पेशावर एंगल भी आना शुरू हो गया है, जो कि इस पार्टी के मुफाद में नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई यकीनी तौर पर ऐसी जमात बन रही थी जिसके पाकिस्तान के तमाम सूबों में अपील थी। अब ये है कि जो लोग निशाना बन रहे हैं वो समहाउ पंजाब में तहरीक चलाने की सकत जिद्दी भी है वो उनके पास है, और उन्हीं को ये वो फलां फलां कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुआशरे के एतबार से अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, वो सुनामा नू तीनू, हर एक को पता है कि इसका बेसिक टारगेट जो है वो अलीमा बीबी की ज़ात है। और ये पसंद नहीं किया जाता कि आप इस मकाम और मर्तबे पे बैठ के अपनी लीडर की भी बड़ी बहन के साथ उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करें।